इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटों के दौरान मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,700 हो गई। इसराइली अखबार ने इसराइल के जंगी जराइम का भांडा फोड़ दिया। लिखा, इसराइली फौज जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बना रही है ताकि वो हमास के खिलाफ उठ खड़े हों। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी, अमरीकी सदर को फोन पर कहा, खान यूनिस में ऑपरेशन मजीद 3 से 4 हफ्ते जारी रहेगा। गजा की इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। सेहूनी फौज ने अस्पतालों और पनाहगजीनों के कैंपों पर भी बमबारी की। हमास से झड़पों में 2 इसराइली अफसरों समेत 4 फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाइयों में अब तक हलाक फौजियों की तादाद 97 हो गई। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए अमरीका इसराइल के जुराइम में बराबर का हिस्सेदार। अमरीका इसराइल को $106 मिलियन के टैंक के गोले और दीगर असलहा फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन को असलहा बेचने की मंजूरी दी। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। इसराइली बमबारी से तबाहाल फलस्तीनी गजाई किल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी एहलकार का कहना है, गजा की निस्फ आबादी फाका कशी पर मजबूर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, गजा के 10 में से 9 अफराद को खाना मुयस्सर नहीं। गजा पट्टी में जरूरी सामान न मिलने से हालात बदतर हैं। 36% गजा वाले शदीद भूख का शिकार हैं। सेहूनी फौज की इंसानियत से गिरी हुई वीडियो सामने आ गई, जिसमें इसराइली फौजियों को खाने पीने की अशिया को जलाते देखा जा सकता है। गजा के जनूबी इलाके शुजाइया में इसराइली फोर्सेस ने खाने पीने की अशिया से भरा कंटेनर कब्जे में लिया और आग लगा दी। गजा में जंगबंदी की करारदाद के लिए वोट क्यों न दिया? लंदन की सख्त सर्दी में हजारों अफराद का एहतजाज। इसराइली मजालिम के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद की। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने और बरतानिया के गैर हाजिरी को शर्मनाक अमल करार दिया। पेरिस में भी फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। दुबई में COP28 के दौरान एहतजाज। मुख्तलिफ मुल्कों के समाजी कारकुनों ने रैली निकाली और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। आइसलैंड में खातून ने गजा में कत्लेआम पर तवज्जो दिलाने के लिए सेमिनार में शरीक वजीर खारजा पर सुर्ख रंग फेंक दिया। इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमनी हौसियों ने वार्निंग जारी कर दी। फौजी तर्जुमान ने कहा, अगर गजा को खुराक और अद्वियात नहीं मिलती हैं तो बहरा अहमर में इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, हमारी मुसल्लह अफवाज का हदफ बन जाएंगे। अमरीका का कहना है, हौसियों के इक़दाम पर नजर रखे हुए हैं, किसी भी जाहिरियत का जवाब दिया जाएगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर और गजा में फलस्तीनी बदतरीन मजालिम का शिकार। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा, आलमी बरादरी फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करवाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। इंसानी हुकूक के दिन पर पैगाम में कहा, आलमी बरादरी कयाम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सर फहरिस्त। अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद अब तक 1000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर पर सवालिया निशान है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब में बयान रिकॉर्ड करा दिया। जुबैदा जलाल ने बताया, कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बगैर बहस के एजेंडा मंजूर किया गया। मिनट्स खुफिया रखने की भी मंजूरी दी गई। कई अरकान की राय थी NCA से रकम पाकिस्तान को देने की बात की जाए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा हैं, वापस आने चाहिए। नैब ने 59 अफराद पर मुश्तमिल गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली। परवेज खटक, जुबैदा जलाल, नदीम अफजल चंद का नाम शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत एसेट रिकवरी यूनिट, FIA और काबीना डिवीजन के अफसरान के नाम भी फहरिस्त में मौजूद हैं। आज क्योंकि वो जेल में और
मेरा स्कूल ऑफ थॉट कभी कैदियों और मजलूमों के ऊपर बात करने वाला नहीं है। मैं जिनके मानने वाला हूं वो ना कैदियों पे ना बीमारों पे बोलता है। मैंने जो बयान देना था, नए वालों ने जो पूछा, जो हकीकत थी, जो मैंने देखा सुना, लेकिन मुझे कोई अदालत में कहे कि आप आकर गवाही दे, मैं हरगिज़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं। नदीम अफजल चंद का बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाही न देने का ऐलान। कहा, सरबराह पीटीआई जेल में है, उनके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। नैब ने पूछा, जो पता था बताया, मगर अदालत में गवाही नहीं दूंगा। आज वो जेल में है, मैं कैदियों और मजलूमों पर बोलने वाला नहीं। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला? आज वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। हमें भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक करने हैं। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, जब तक मैं वज़ीर आज़म था दुनिया भी एतराफ़ कर रही थी। पाकिस्तान चंद सालों में बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा, लेकिन कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप कर दिया। समझ नहीं आती अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर कैसे दी गई। जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। तीन बार नाकाम होने वाला चौथी बार कौन सा 3 बार लेगा? मियां साहब, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़ें, वोट को इज्जत की सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तीमर गराह में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 90 में जो नवाज शरीफ को लाए उनसे लड़ पड़े, दूसरी बार वजीर आजम बनाया, फिर घर जाना पड़ा, तीसरी बार भी आदत से मजबूर होकर उनसे लड़े जिन्होंने कर्म किया। 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर रहे हैं। लाने वाले कह रहे हैं कहां से दें, अगर अक्सरियत दे दी तो फिर उनसे लड़ेगा। चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो अवाम मानेंगे, न मैं मानूंगा। फैक्चुअल बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एहसन इकबाल का कोई जिम्मा नहीं है इन्फ्लेशन का। वो प्लानिंग के वजीर हैं, वो उनका प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का ये काम होता है। महंगाई से एहसन इकबाल का कोई ताल्लुक नहीं, वो प्लानिंग के वजीर थे। कीमतों का तयन करना उनका काम नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने दानियाल अजीज का दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर खजाना ने कहा, प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी का काम हुकूमत की मुकर्ररा कीमतों पर चीज़ों की फरोख्त यकीनी बनाना है। कीमतें तो वजारत खजाना मुकर्रर करती है। फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी के खिलाफ 29 नवंबर को एंटी करप्शन रावलपिंडी ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन की खरीदारी में करप्शन की गई। फवाद चौधरी ने फ्रंट मैन शहरबाज के जरिए हाउसिंग सोसाइटी से रकम वसूल की। कराने के लिए धरने देने पड़ते हो, इलेक्शन आ जाए तो नतीजा ना माने और फिर भी पूरा नहीं पड़े तो बंदे उठवाने, उसके बाद कहें कि हमें तस्लीम कर लो। तो कब्जा मेयर को तो तस्लीम नहीं किया जाएगा। अगर ये बजट पेश करें, प्रॉपर तरीके से कार्रवाई चलाएं, मैं खुद भी शरीक होऊंगा, मेरी पार्टी भी शरीक होगी, हम उस पर अपनी रिकमेंडेशन देंगे। कब्जा मेयर किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान अपनी बात पर डट गए। प्रोग्राम एतराज है में हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तजा वहाब आमने सामने। हाफिज नईम ने कहा, मुर्तजा वहाब से कोई जाती अनात नहीं, एतराज निजाम पर है। कौंसिल में बजट लाएं, इस पर बात कर लेते हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा, नईमुर रहमान से सवाल बनता है कि वो क्यों इख्तलाफ की सियासत कर रहे हैं। हम खामोश नहीं, काम कर रहे हैं। बजट से मुतालिक तमाम तफसीलात KMC की वेबसाइट पर मौजूद हैं। नून लीग या जमात इस्लामी से पार्लिमानी सियासत पर लेक्चर की जरूरत नहीं। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें आज भी नामजद बैंकों में जमा करवाई जा सकती हैं। गुज़श्ता रोज तक मुल्क भर में 28,800 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 1,550 दरख्वास्तें स्पॉन्सरशिप के जरिए थीं। रवा साल हज दरख्वास्तों की वसूली में कमी देखी जा रही है। 12 दिसंबर की मुकर्ररा तारीख तक हज दरख्वास्तें मौसूल न हुई तो कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के कई इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -11, स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। नेगरा वज़ीर आला पंजाब का 3 तरक्याती मंसूबों का दौरा। शादरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स, रावी के नए पुल, बेदिया अंडरपास का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर प्रोजेक्ट की तकमील में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। लाहौर में तब्दील की गई या जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 130 से ज्यादा टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स गाड़ियां पकड़ ली गईं। तर्जुमान पुलिस का कहना है, नंबर प्लेट टेम्परिंग पर 2 साल कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पाकिस्तान के अजीम सपूत को खिराज अकीदत। शहीद के मजार पर फातिहा ख्वानी, फूल रखे गए। बनू की तहसील बकाखेल की 4 यूनियन काउंसिल में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। मुतालिका यूसीज में अमन अमान की सूरत हाल के बायस मुहिम रोकी गई थी। अमरीकी रियासत टेनेसी में हवा के बगोलों से तबाही, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। पीसीबी के पास बस मेरे लिए पैसे नहीं, कौमी अंडर-19 टीम के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ का शिकवा। ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पैसा मकसद नहीं, जरूरत होता है। T20 ने हमारी क्रिकेट तबाह कर दी। एशिया कप अंडर-19 क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल। ग्रीन शर्ट्स की दावत पर भारत की बैटिंग जाए। नेशनल T20 कप का फाइनल आज एबटाबाद और कराची वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर, कराची ने रावलपिंडी को शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस ARYZ पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने अबुधाबी T10 लीग जीत ली। फाइनल में इमाद वसीम की दक्कन ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। आसिफ अली के नाकाबिले शिकस्त 48 रन, मैन ऑफ द फाइनल करार। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। वेटिकन सिटी में क्रिसमस ट्री रोशन हो गया, शाहराहें सज गईं।